आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जावा। तो जावा हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जिनमें से मैं आपको सारे कंपोनेंट्स वन बाय वन डिटेल में बताऊंगा। तो पहला कंपोनेंट हमारे पास है जावा सी, जिसको कि जावा का कंपाइलर बोला जाता है, दैट इज़ जावा कंपाइलर। सेकेंड वन इज़ इंटरप्रेटर ऑफ जावा, दैट इज़ जावा। थर्ड वन इज़ JVM, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट वन इज़ JRE, that is Java Runtime Environment. Next one is JDK, that is Java Development Kit. Next one is bytecode, जो कि encrypted कोड होता है। और लास्ट वन इज़ जार। जार एक एपी की आउटपुट होती है। जैसे हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस में जब देखते हैं तो कोई हमारे फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल होती है APK, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग किट। तो उसी तरह से जावा एयर रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, उसको बोलते हैं जार। तो ये हमारी जावा की सॉफ्टवेयर आउटपुट होती है जो काम करती है इसके रिगार्डिंग। तो वन बाय वन मैं आपको सारे टूल्स इसमें शेयर करूँगा कि कौन कौन से टूल्स हम इसमें यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और इनकी लोकेशंस क्या होती है हमारे कंप्यूटर में। तो पहले बात करते हैं हम जावा सी के बारे में और जावा के बारे में। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ये काम होता है। तो हमारे पास आती है, जब हम बात करते हैं जावा को ढूंढने की, तो अगर हम अपने सी फोल्डर में जाएंगे, यानी कि सी ड्राइव में जाएंगे, तो वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर फोल्डर होता है जावा। जब भी हम मार्केट में से लैपटॉप लेने जाते हैं या अपना कंप्यूटर बाय करने जाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, तो उसमें JRE ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है, बट JDK अवेलेबल नहीं होता। JRE अवेलेबल होने का ये कारण है, अगर मेरा कोई सॉफ्टवेयर जावा में पहले से ही बना हुआ है, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन नेट से डाउनलोड करनी है, अगर मेरे लैपटॉप में या किसी पर्सनल कंप्यूटर डिवाइस में जावा अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं उसको सॉफ्टवेयर को कभी चला के नहीं देख सकता। तो जब भी विंडोज़ बनती है, उसके साथ जावा या जितने बेसिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सारे पहले से ही ऑटोमेटिकली इनबिल्ट डेवलप होके आते हैं। बट दूसरा जो डेवलपमेंट टूल है दैट इज़ JDK। अब JDK का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। JDK के अंदर बिन के अंदर हमारे पास है जावा एंड द सेकेंड वन इज़ जावा सी। तो ये है जावा का कंपाइलर और ये है जावा का इंटरप्रेटर और ये है आपका टूल JAR, जिसको बोलते हैं जार। अब ये करते क्या है टूल, बेसिकली JDK का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। तो एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें एक किट रिक्वायर्ड होती है। अगर हमें कोई बना बनाया प्रोग्राम अपने लैपटॉप में चलाना है, देन वी रिक्वायर्ड जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो कि इनबिल्ट होता है। अगर मुझे खुद का कोई प्रोग्राम बनाना है और मैं चाहता हूँ उसको बनाने के बाद चलाना, तो देन आई रिक्वायर JDK, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। ओके, अलग अलग वर्जन की किट अवेलेबल है। जिस तरह मेरे कंप्यूटर में इस टाइम 7th वर्जन अवेलेबल है, तो मार्केट में और बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, 6 है, 7 है, 8 है। स्टेबल वर्जन्स को यूज़ करना चाहिए हमें। तो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं सिंपल एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूँगा। तो जावा में जितना प्रोग्राम होता है वो क्लास में होता है, क्लास ABC, लेट्स सपोज करली ब्रेसेस स्टार्ट, देन वी रिक्वायर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग args करली ब्रेसेस स्टार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अब इसके अंदर लेट्स सपोज मैंने लिख दिया हेलो और ओके, सेमी कॉलन करली ब्रेसेस ऑफ क्लास 1। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोग्राम है, द प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑल और हेलो वर्ल्ड इन जावा। अब इस प्रोग्राम को मुझे करना है सेव। तो इसको मैंने सेव करा है डेस्कटॉप के ऊपर और इसका नाम वही रखना है जो हमारी क्लास का नाम है, दैट इज़ ABC डॉट जावा। जावा इसकी एक्सटेंशन है। तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी मेरे फाइल। तो अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये एक हेलो ABC डॉट जावा नाम की एक फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब इसको मुझे बाइट कोड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा CMD, दैट इज़ कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मुझे एक चीज़ लिखनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँगा। पहले तो मुझे चेक करना है कि मेरे लैपटॉप में जावा अवेलेबल है नहीं। तो अगर मैं चेक करूँगा
अगर मैं लिखता हूँ जावा सी, तो मैं कंपाइलर चेक कर रहा हूँ, तो जावा सी इज़ नॉट एन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड। अब इसका मतलब है जावा इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे कंप्यूटर में, इंस्टॉल्ड है बट इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का पाथ सेट नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पाथ सेट करने के लिए एक इंस्टॉलेशन का पार्ट भी है, तो आपको उसी पाथ पे जाना है दोबारा, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, दैट इज़ जेडीके का पाथ, बिन को ओपन करना है, ये सारे टूल्स हैं, तो ये पाथ आपको उठाना है। तो कॉपी करने के बाद मैंने माई कंप्यूटर पे किया है प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसके अंदर नीचे वाली टैब में होती है ऑप्शन पाथ की, ये हमारा पाथ है, इसको हम करेंगे एडिट। जहाँ तक पहले से पाथ डाला हुआ है वहाँ पे हम डालेंगे एक सेमी कॉलन एंड अपना पाथ पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। देन वी नीड अगेन ओके। ओके, तो अभी हम दोबारा चेक करते हैं कि हमारे पास जावा अवेलेबल है कि नहीं। विंडो CMD जावा सी, तो यही टाइप किया था मैंने, तो नाउ इट शोज़ कि हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जावा के। सेकेंड वन इज़ जावा, हम अभी इंटरप्रेटर भी चेक कर रहे हैं कंपाइलर के साथ, तो उसके भी सारे पाथ अवेलेबल हो चुके हैं। तो क्लियर करने के बाद हम आगे करते हैं अपना काम। तो काम करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अभी इस टाइम मैं हूँ सी में और मैंने पाथ सेट किया है डेस्कटॉप पे, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा पाथ, CD दैट इज़ चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आने के बाद कंपाइलर यूज़ करना है, उसका नाम है जावा सी, फाइल का नाम है abc.java। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो फाइल कंपाइल होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई एरर होगा तो एरर प्रिंट हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इससे ब्लैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, अब यूज़ कर रहा है मुझे इंटरप्रेटर। बट इंटरप्रेटर यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे 2 फाइल्स बन गई हैं, एक जावा है, एक डॉट क्लास है। ये है हमारा बाइट कोड, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं एक प्रोग्राम बीच में से नोटपैड आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ कि नोटपैड पे ये किस तरह की फ़ाइल नज़र आएगी। तो ये है हमारा बाइट कोड, जिसको इनक्रिप्टेड कोड बोला जाता है, जिसकी डिकोडेशन करनी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो लाइव आपको मैं इस टाइम दिखा रहा हूँ कि बाइट कोड कैसे जनरेट होता है और बाइट कोड दिखता कैसा है। सारे सिम्बल्स इसमें अवेलेबल्स हैं, जैसे ये सिंबल अवेलेबल है, इसका कोई डिकोडेशन कोड नहीं है। अलग अलग सिंबल अवेलेबल है, स्टार सिंबल, प्लस माइनस कंबाइंड सिंबल है, स्टिक सिंबल अवेलेबल है यहाँ पे, म्यूज़िक सिंबल अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये अलग अलग सिंबल्स अवेलेबल है जिनका कोई भी डिकोडेशन कोड अवेलेबल नहीं है, ना स्काई कैरेक्टर्स में, ना ही यूनिकोड कैरेक्टर्स में। अब हम इसको करते हैं रन। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जावा हमारा इंटरप्रेटर है और सीधा हमें लिखना है ABC। तो हमारे पास आउटपुट आ गई हेलो ऑल, जो कि हमारे प्रोग्राम में रिक्वायर्ड थी। आपको मैं दोबारा प्रोग्राम एक बार दिखा देता हूँ कि प्रोग्राम में मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी। तो ये था मेरा प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने लिखा था क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया था हेलो ऑल। तो क्लियर। इसके साथ अब आगे चेक करते हैं हम अगले डिफरेंट टूल जो कि कंपोनेंट्स हैं हमारे। ये हमारे हो गए हैं अभी जितने हमने टूल बताए हैं आपको। तो हमारे पास हमने जावा सी के बारे में पढ़ लिया, दैट इज़ कंपाइलर ऑफ जावा। जावा इज़ इंटरप्रेटर। JRE रिक्वायर्ड है, जो हमें पहले से बने हुए प्रोग्राम है उनको चलाने के लिए। JDK इज़ जावा डेवलपमेंट किट, और बाइट कोड मैंने अभी आपको दिखा दिया जनरेट करके। अब एक जो चीज़ बची है वो है JVM, उसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन। अब जितना भी काम मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, पूरे कोड को कंपाइल किया है, अब जब मैंने जावा सी किया तो कंपाइलर को कैसे, अपनी जावा को कैसे पता कि मुझे जावा सी के पास ही जाना है, या रन करते टाइम जावा को कैसे पता मुझे इंटरप्रेटर के पास ही जाना है। तो ये जो काम करता है वो है JVM, दैट इज़ जावा वर्चुअल मशीन। एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है। अगर कोई प्रोग्राम कंपाइल करना है तो वो उस प्रोग्राम को कंपाइलर की तरफ भेज देगा। अगर कोई किसी प्रोग्राम को रन करना है तो वो उसको इंटरप्रेटर के पास भेज देगा। जो फाइनल आउटपुट आप सॉफ्टवेयर में देखते हो, जिसमें नेक्स्ट नेक्स्ट बटन आते हैं, बैक बटन आते हैं, जो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है हमारा जार फाइल, दैट इज जावा एप्लीकेशन रन टाइम फाइल, जार फाइल, जो कि आउटपुट होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनसे जावा जुड़ के एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैराडिगम बनता है।
तो अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।